अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आई हुई थी बाज़ार मामा के साथ, बिकॉज़ के चांद रात को बाज़ार जाना तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हम ऐसा लगता है जैसे महीना भर तो हम सोए रहते हैं, लेकिन चांद रात पे हमें याद आता है कि हमें ये भी लेना है, वो भी लेना है। और मैं आई हुई थी बाज़ार मड मास लेने के लिए, क्योंकि मैंने फेशियल करना था, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि मैं मड मास मुझे चाहिए था। और साथ में मुझे ये कलर चाहिए था, क्योंकि मैं इस बार अपने बालों का कलर चेंज करना चाहती थी। मुझे कलर इन द 70 चाहिए था, जो इनके पास था नहीं, और ये मुझे 41 दिखा रहे थे। और मैंने कहा ये तो मेरा वैसे भी कलर यही है ओरिजिनल वाले बालों का। तो फिर मैंने रहने दिया। मामा मुझे कह रही थी कि ईद के बाद कलर कर लेना, इतनी जल्दी मत करो। लेकिन मैं छोटी ईद से ही अपना बालों का कलर चेंज करना चाह रही थी, तब भी नहीं कर सकी, और बड़ी ईद पे भी मैं नहीं कर सकी। और यहाँ पर मैं नेल पेंट ले रही थी रेड कलर का, क्योंकि मेरे पास रेड कलर नहीं था, बाकी सब मेरे पास कलर थे, तो मुझे अच्छा लग रहा था रेड कलर। और उन्होंने मुझे स्विस पिस का भी दिखाया था, मेडोरा का भी दिखाया था, मुझे यही ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और मामा के लिए लिपस्टिक भी लेनी थी, तो बस मैं मामा को वही सारे कलर चेक करवा रही थी कि मैंने कहा आप ना चेक कर लो कौन कौन से अच्छे लग रहे हैं आपको। तो देन उसके बाद फिर हम लोग आगे निकल पड़े, और इतनी कोई गर्मी थी ना, रात के 3 बजे का टाइम था ये, तो बहुत ज़्यादा रश भी था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने ये मामा के लिए लेकर दिए, एक मामा ने खुद के पैसों का लिया और एक मैंने खुद अपने पैसों का लेकर दिया मामा को। और ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे और काफ़ी रीज़नेबल भी थे, तो फिर मैंने कहा कि आप ना 2 ले लो। तो ये वाला मैंने मामा को लेकर दिया था, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आया था, और इसके जो बैक की जो ग्रिप है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ना आराम से मामा पहन भी सकेंगी। तो बस ये लिया था। और मैं हर बार सोचती हूँ कि ईद आने से पहले ना 15 दिन पहले मैं ना जो भी थोड़ा सा सामान लेना होगा ना, तो वो मैं ले लिया करूँगी, लेकिन हर बार मैं यही सोचती हूँ, लेकिन मुझे जाना हमेशा चांद रात पे ही होता है बाहर, कि पता नहीं शायद मुझे कोई नया ही कुछ मिल जाएगा चांद रात पे। तो फिर मैं यहाँ पर गुज़र ही रही थी, तो मुझे ना ये बहुत अच्छी लग रही थी शूज़, तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई कर देख लेती हूँ। जहाँ पर अच्छी यानी मुझे मिले ना शूज़, मैं ये नहीं देखती हूँ कि कौन सा ब्रांड है, या लोकल भी हो ना, मैं वो यानी जूती लेनी ज़्यादा पसंद करती हूँ जो मेरे पाँव पे प्यारी लगे। तो मुझे वैसे ये तीनों मेरे पाँव पे बहुत प्यारी लग रही थी। तो फिर मैंने ये ब्लैक देखी, तो फिर मम्मा ने कहा कि ना ये ब्लैक तुम्हारे पाँव पे ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो तुम ये वाली ले लो। मुझे वैसे भी ना सिंपल चीज़ें ही पसंद है। अगर मैं किसी ब्रांड से भी लेती हूँ ना, तो वो भी मैं सिंपल ही देखती हूँ, कि मुझे सिंपल ही ज़्यादा पसंद है। कोई ज़्यादा मुझे ऐसी कोई चमचमाती वाली यानी शूज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पर जी मुझे ये मड मास्क मिल गया था, बहुत मुश्किलों से मिला। इतनी दो यानी शॉप्स पे मैं गई, वहाँ पर पूछा मैंने, तो फिर जाकर कहीं एक शॉप से मुझे ये मड मास्क मिला मुझे। और मैं पहली बार ही ये यूज़ करने लगी हूँ, तो देखती हूँ फिर आपको बताती हूँ ये कैसा मास्क है, और गर्मियों के लिए ज़्यादा अच्छा है, तो इस वजह से मैंने ये ले लिया। तो बस मैंने कंसीलर भी लेना था, वो भी मेरा बिल्कुल एंड हुआ पड़ा था। बस यही छोटी सी चीज़ें लेनी थी जो मुझे चांद रात पे ही याद आती हैं लेनी। और मम्मा मुझे कह रही थी कि ना तुम मुझे ना पहन कर दिखाओ, क्योंकि मम्मा मेरे बिल्कुल पास ही बैठी हुई थी, तो मम्मा कह रही थी कि मुझे ना पहन कर दिखाओ, दोनों पहन कर दिखाओ कि कैसी लग रही हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, क्योंकि मैं ब्लैक कलर ज़्यादा लेती हूँ। मैंने खुद सा भी लिया था, वो भी ब्लैक कलर का ही लिया था। पता नहीं मेरे पाँव पे शायद ब्लैक कलर की ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं। जब मैंने ये इयररिंग्स लिए थे ना, तो शॉप पे भी मैंने इसकी वीडियो जब बना दी थी ना, तो फ़ोन अच्छे से फ़ोकस ही नहीं कर पा रहा था, और घर आकर भी ना बिल्कुल फ़ोकस नहीं कर रहा था। मैंने बैक लाइट भी इसकी ऑन कर ली थी फ़ोन की, लेकिन फिर भी अच्छे से फ़ोकस नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्या मसला पड़ा इसको। लेकिन रियल में ये बहुत प्यारे थे। और ये वाला तो मेरी मम्मा को ज़्यादा पसंद आया था, और जो मैंने पहले दिखाया ना, वो मेरी पसंद थी। मामा ने कहा कि कभी तुमने पहनने होंगे ना, तो तुम भी पहन लेना, लेकिन मैंने तो नहीं पहनती होती। तो फिर मैंने कहा कि नहीं आप ही पहन लेना, तो मुझे बड़े अच्छे लगे थे। और यहाँ पर मामा ने ना
भाइयों के कपड़े प्रेस कर कर ना बेड पर ही रख दिए थे, क्योंकि उन्होंने अभी तो यानी 3 तो बज के हुए थे, तो मम्मा ने कहा अभी तो उन्होंने पहन लेने, तो मैं बेड पे ही रख देती हूँ, क्योंकि अभी ही टेलर से शाम को ही आए थे, तो इस वजह से। और ये मैं आपको बटन्स दिखा रही थी, ये बटन की जो चॉइस है ना वो मेरी है, और ये टेलर भाई साहब ने खुद ही लगाए थे, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है ना वो अपने कपड़ों पे ना ये जो बटन्स होते हैं ना वो अपनी ही पसंद के लगवाते हैं। तो मुझे लाकर इसने दिखाया था, मुझे बहुत पसंद आया और बिल्कुल मैच कर रहा था। तो अब आ गई अजी मीठे की बारी। इस बार मीठे में ना हमने थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि हम हर बार ना शीर ख़ौरमा बनाते हैं, तो इस बार घर वालों ने कहा जी हमने खीर खानी है। तो मैंने कहा मैं खीर बना तो मैं दूंगी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले चावलों को भिगोऊँ, फिर उनको ग्राइंडर में डालकर उनको पीस कर फिर मैं दैन उसकी खीर बनाऊँ। तो मैंने कहा इतना मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी भी थी, तो मुझे अपने भी कुछ काम करने थे, तो इस वजह से मैंने कहा आप मुझे ना डिब्बा ला दे, तो मैं डिब्बे से ही आपको खीर बना दूंगी। तो फिर मैंने डिब्बा उन्होंने मुझे ला कर दिया, तो फिर मैंने जी खीर बनाने लग गई थी। मम्मा तो जाकर सो गई थी, लेकिन मम्मा मुझे कह कर गई थी कि ज़रा ना ध्यान से डालना, ये ना हो तो तुम डालो और दूध में ना इसकी ना गुठलियाँ बन जाएं। तो मम्मा एक दफ़ा ना मुझे डरा कर भी चली गई क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर ख़राब बन भी गया तो क्या होगा मैं दोबारा इनको ना शीर ख़ौरमा ही बना कर दे दूँगी फिर। लेकिन एटलीस्ट ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन अच्छे से मैंने डाला और पैकेट डालने के बाद मैंने इसको ना मुसलसल हिलाती रही मैं, तो बिल्कुल ठीक रहा। मैंने कहा ये तो बिल्कुल कस्टर्ड की तरह ही है, लेकिन डिब्बे के ऊपर ना मैंने सारा तरीका देखा कि ये कब तक रेडी हो जाएगी, तो उन्होंने वहाँ पर लिखा हुआ था 20 to 25 मिनट्स आपने ना इसको हल्की आंच पे इसको पकाना है, और इतना पकाना है कि ये ना गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाए। तो मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, लेकिन गर्मी में मेरा बहुत बुरा हाल हो गया किचन में। मैंने कहा शीर ख़ौरमा ही अच्छा है, आराम से मिनटों में वो बन जाता है, तो मुझे ये बनाने में ना बहुत टाइम लगा। लेकिन ये अच्छा भी है, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा था। और दूसरी बात ये है कि इसमें ना सारे ड्राई फ्रूट्स थे, कि अगर आपके पास ना भी होना तो इस पैकेट में है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये पैकेट ना। तो ये 1 लीटर दूध में ही बनाना था, तो फिर मैंने कहा ट्राई कर लेती हूँ 1 लीटर दूध में ही। और मैंने 20 to 25 मिनट ही पकाया, और देन ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई थी, और मुझे इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही चाहिए थी। तो फिर मैंने इसको ना बाउल में ट्रांसफ़र किया, और इसको फ्रिज में मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। देन उसके बाद मैंने इसको निकाला फ्रिज में से, और बादाम मैंने थोड़े से क्रश किए, और थोड़ी सी इसकी मैंने गार्निश कर दिया मैंने इसको। और मुझे ना सिंपल खीर पसंद नहीं आ रही थी, कि मैंने कहा नहीं इसके ऊपर ना थोड़ी सी डेकोरेशन तो करनी चाहिए ताकि खाने में और ज़्यादा मज़ा आए। तो दैन उसके बाद फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और मज़ीद ठंडा होने के लिए। फिर मैंने दैन फजर की नमाज़ पढ़ी, और पापा और भाई ये सब चले गए थे फजर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में, और मैंने घर पे पढ़ी। और दैन उसके बाद मैंने ये सारा खिलारा समेटा जो मैंने मचाया हुआ था। और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने अपना थोड़ा सा काम स्टार्ट कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो चुकी हुई थी इस बार। तो फिर मैंने ये सारे काम स्टार्ट कर दिए थे, और वो लोग घर आ भी गए थे फ़जर की नमाज़ पढ़कर, क्योंकि फ़जर की नमाज़ के बाद ना ईद की नमाज़ का बस पौने घंटे का ही टाइम होता है। तो फिर वो लोग फ़्रेश होने लग गए, और मैं रूम में अपना काम कर रही थी, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैंने कहा अच्छा मैं ये पहले ये भी काम कर लूँ, फिर मैं अपना काम करूँगी। वो करते ना मुझे सुबह के यानी 6 बज गए थे ये स्टार्ट काम करते हुए। तो मैं अब यहाँ पर आपको बता रही थी कि ना ये मड मास्क बहुत अच्छा है। मैंने इसको ओपन कर देखा, तो इसकी फ्रेगनेंस इतनी प्यारी थी, दिल कर रहा था कि इसको खा लूँ, फेस पे ना लगाऊँ, खा लूँ मैं इसको। बहुत अच्छा है, और फेस को ना बहुत ज़्यादा हाइड्रेट कर देता है। और ये मड मास्क ज़रूरी नहीं है कि फेशियल और स्किन पॉलिश के बाद आप यूज़ करें, मेकअप रिमूव करने के बाद भी यूज़ किया जा सकता है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।